धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पाकर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वो जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा और वो बालक अब युवा हो गया। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर आई और वो उस युवक पर मोहित हो गई। उसने उस ब्रह्मचारी युवक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। उसका युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधिपूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन कुछ लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पूजन करने से और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।